गुड मॉर्निंग वेलकम टू ज्ञानपीठ ओडिशा। तो आज आम एक्सक्रेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ा जोटा कि क्लास 10 आईसीएसई सिलेबस अनुसार गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर। तो तुम ये किडनी ये सब जिनसर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आसपार। तो व्हाट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम? एक्सक्रेटरी सिस्टम माने कौन? फर्स्ट आम देखे एक्सक्रीशन माने कौन। एक्सक्रीशन होची आम बॉडी भितर जहाँ सब वेस्ट है सब रिमूव हम से एक्सक्रीशन बोली कहते से प्रोसेसटा को एक्सक्रीशन कहते। एक्सक्रीशन कौन? The removal of nitrogenous waste from our body is known as excretion. तो excretory system कौन ना? excretory system होची जो organs जाको हमको help करते ना body भीतर waste को excrete करिया पे से organs को हम जब गोटे constitute करते सेटा को excretory system बोली कहा जिवो। से सब organs को मिसेले excretory system कहा बो। जेमति कि skin, lungs, kidney हमें कहि परिया है जे सब हमरा excretory organs बोली की। ठीक अछि? तो हम पढ़िया फर्स्ट कौन? excretion. The process of removal of chemical waste, mainly nitrogenous, from the body is known as excretion. Excretion plays an important role in maintaining the homeostatic or steady state condition of the body. तो मुझे कहली the process of removal of chemical waste, mainly जो कि nitrogenous waste remove होची सेटा को excretion बोली कहउछन से प्रोसेस टा को। तो एक्सक्रीशन कौन पे दरकार हम बॉडी भीतर? एक्सक्रीशन हेले हम बॉडी वेस्ट जगह सब एक्सक्रीट हेले एक्सक्रीट आउट हेले हम बॉडी रो कंडीशन टा ठीक रहबो। हम बॉडी रो सब जिंस फंक्शनिंग ठीक सब गोटे जगह वेस्ट कलेक्ट हे रहले से ठीक की नै ना। तो सेत में एक्सक्रीट आउट हवा दरकार सब हमरो वेस्ट। Organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the excretory system. The excretory system or urinary system हमें कौन कहे से ठीक हबो ना? excretion should not be confused with defecation, meaning passing out feces, that is the undigested food from the intestine. Similarly, passing out CO2 through the lungs is a part of respiration and not excretion. And in humans the term urinary system is more appropriate than the excretory system. तो आम बॉडी भितर एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहले आउरी भल स्पेसिफिक टर्म हबो। कमे कि आम बॉडी भितर कार्बन डाइऑक्साइड जो जाउची लंग्स द्वारा सेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम रे जाउनी बट सेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम रे जाउची। तो इंटेस्टाइन द्वारा हमर जो अनडाइजेस्टेड फूड जोटा कि हमर फेसेस द्वारा जाउची सेटा भी हमर कोन डिफिकेशन प्रोसेस रे जाउची सेटा भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस रे जाउना एक्सक्रीटरी सिस्टम रे। ठीक अछि? तो कौन सब्सटेंसेस हम बॉडी भितर बाहर सब्सटेंसेस टू बी गॉट रीड ऑफ। There are number of chemical substances which are regularly formed in our body or which are absorbed through the food that must be got rid of, otherwise they become harmful. तो मुझे कहली हम बॉडी भितर वेस्ट फॉर्म होचा से जदी न बाहरले हम बॉडी रे प्रॉब्लम्स हो स्टार्ट हबो। Some such substances are carbon dioxide and water जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा जाउची, नाइट्रोजेनियस मेटाबॉलिक वेस्ट्स, तापर एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन्स, तापर कोन वाटर, बाइल पिगमेंट ए सब जिनस हम बॉडी भीतर होया दरकार। तो हम गोटे गोटे करी देखिया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एवरी लिविंग सेल लिबरेट्स एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज विथ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ग्लूकोज रे ऑक्सीडाइज होची सेतले कोन होची कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होची। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज बाध्य दरकार जा द्वारा कि हम बॉडी को एनर्जी मिलियो। तो ए जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हैला एटा कोन होची ना कार्बन डाइऑक्साइड टा एलिमिनेट होची हम बॉडी भीतर को का द्वारा थ्रू द लंग्स। The water becomes a part of the rest of the water in the body. The water becomes a part of the rest of the water. आज जो water टा वाला सेटा कोन होची बाकी water सहित मिक्स जोरा कि पछे देखि हमें किमिति बाहरची। ठीक अछि? नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट तो कोन होची ना दिस इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। हेले एजा प्रोड्यूस किन होची ना दिस आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द लिवर from the dead protein remains of the other tissues that are brought to it. तो सी कहूँ नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट रे कौन कौन गला ना यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया। तो ये जाको प्रोड्यूस केन हले ना ये प्रोड्यूस किमित होचे ना जतले लिवर रे ए जो प्रोटीन रिमेन्स जगह डेड प्रोटीन रिमेन्स जगह कलेक्ट होचे सेतले यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया सब फॉर्म होची जोरा कि कोन बाकी सब टिश्यूज द्वारा आस्तर सेडी। एनी एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन cannot be stored in the body. Extra amino acid जति दरकार ताडो अधिक हम बॉडी रे स्टोर हे परिबो नाही। They are broken down in the liver to produce usable also storable glucose and the urea has to be excreted out.
हेले ए जो एमोनिया डा कोन होची एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स जाक हम बॉडी पे जति दरकार सेति हम बॉडी नहीं जाउची आ बाकी सब यूरिया फॉर्म है कि से हम बॉडी भीतर एक्सक्रीट आउट हवा दरकार तो यूरिया कोन ना यूरिया इज हाईली पॉइजनस इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट in the blood to a certain level it causes death तो यूरिया कोन ना यूरिया is highly poisonous एरा बहुत ही poisonous if allowed to accumulate in the blood to a certain level it causes death जदी blood सहित हमर एटा मिसी गला तो हमर डेथ हवा बाध्य यूरिया is excreted out through the kidneys तो यूरिया टा किन excrete out हबो ना kidneys through रे excrete out हबो excess salt such as common salt NaCl and even some excess water soluble vitamins B and C need to be eliminated तो आम बॉडी को जेतिकी दरकार सेतिकी जिंस तो रहले भलो ताडो जो जिंस भी एक्सेस हेले को जिंस रो जो भी जिंस तार एक्सेस हेले सेटा हम पे भल नै सब जिंस रो गोटे लिमिट थाए से लिमिट रहले सब जिंस ठीक तो आम बॉडी भीतर एक्स्ट्रा विटामिन्स हबो किबा एक्सेस सॉल्ट हबो तो से सब जिंस को हमको एक्सक्रीट आउट करिया को ही पड़िबो ठीक अछि Water is taken in with food and beverages in large quantities. The excess quantity of water is removed, which incidentally also serves as a useful purpose of dissolving the harmful materials to carry them out. तो कौन सी वाटर रे बाकी सब हार्मफुल माने जरा पिगमेंट्स जाको मिसी की हम बॉडी भीतर एक्सक्रीट आउट हे जाउचंदी ठीक अछि तापर कोन ना बाइल पिगमेंट्स आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसीज तो आम जानते आरबीसीज रे हमर हेमोग्लोबिन रोची तो ए जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन जेरा कि डेड आरबीसीज रो एरा को होची कोन बाइल पिगमेंट्स चीफली जेरा कि मेनली बाइल पिगमेंट्स रो मेन गुडा येलो बिलिरुबिन गुडा बाइल पिगमेंट्स रहला येलो बिलिरुबिन आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑफ द डेड आरबीसीज द लिवर सेल्स एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सर्कुलेशन and secrete it into the bile juice poured into the duodenum through the common bile duct. These pigments are modified in the intestine to pigments that give faces their yellowish brown color. Some of these pigments are excreted in urine. तो कौन होची ना ये जो liver cells जाको extract करचंदी from the circulation जो circulate हे गाइलेडो एटा को extract करचंदी and secrete it into the bile juice ताको bile juice को secrete करचंदी जुडा के कौन होची ना poured into the duodenum through the common bile duct द्वारा कौन होची duodenum को जाउची ए जाको intestine रे modified होचंदी into pigments that give faces their yellowish brown color त हमें जानचे हमें जो सकाल सकाल जा excrete out करचे सेटा येलो कलर तो से तार येलो कलर टा किन आछी ए जो कोन बाइल पिगमेंट्स द्वारा बाइल जूस रे जो आछी ए पिगमेंट्स जाको कुडा जो डेड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसीज ए जाको द्वारा some of these pigments are excreted in the urine b excretion is the removal of all harmful and unwanted products from the body especially the nitrogenous waste the excretion kon hala na excretion is the removal of all harmful and unwanted products from the body especially nitrogenous waste जहाँ हम बॉडी भीतर जहाँ दरकार नहीं जहाँ एक्स्ट्रा ही जाइची जहाँ हम पे हार्मफुल से सब जिनस हम बॉडी भीतर भारियो एटा को ही एक्सक्रीशन की कहा जाउची ठीक अछि तापर आसला एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अच्छे हम बॉडी भीतर हम देखिए ठीक अछि फर्स्ट आसला किडनी किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स throwing out excretory products chiefly urea in the form of urine तो हमर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमर सबटू मेन इंपोर्टेंट ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोडा किडनी तो किडनी हमर को वेस्ट करछि ना यूरिया जोटा कि यूरिन द्वारा हमर एक्सक्रीट आउट होछि बॉडी रो तापर आसला स्वेट ग्लैंड्स किंदी ना excretion by sweat glands is incidental these glands are primarily concerned with cooling thermoregulation the sweat secreted carries with it small amounts of nitrogenous waste sweat glands pass out sweat only when required for cooling so truly they are not excretory the sweat glands किंदी excretion करछि ना excretion by sweat glands is incidental तो सबले हम बॉडी थ्रू तो झाळ बाहर नै ना these glands are primarily concerned with cooling जेतला हम बॉडी रो टेंपरेचर हाई जो हम बॉडी टेंपरेचर कूल हवा दरकार पड़ियो सेतेले ए स्वेट हमर एक्सक्रीट आउट होउची दोले जते स्वेट ता एक्सक्रीट आउट होउची सेतेले सी ता सहित स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी नै कि सीक्रेट आउट होउची sweat glands pass out sweat only when required for cooling so truly they are not excretory तो हम कहि परियन जे स्वेट ग्लैंड्स ता एक्सक्रीटरी सिस्टम रे जाउची बोली की ठीक अछि एटा एक्सक्रीशन हला
प्रोसेसटा तो एक्सक्रीशन बोली कह बट एक्सक्रीटरी सिस्टम रे स्वेट ग्लैंड्स जाउछ बोली हमें कहि परिबा नहीं लंग्स excretion by lungs in the form of carbon dioxide released in the expired air तो कौन लंग्स आमर कौन एक्सक्रीशन करछि तो लंग्स आमर कार्बन डाइऑक्साइड आमे लंग्स द्वारा इनहेल करछे कौन ऑक्सीजन ऑक्सीजन गला पर तापर ग्लूकोज आमर ऑक्सीडाइज होला पर हम पढ़ले जे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होछि ए जो कार्बन डाइऑक्साइड ता कौन होछि पुणी लंग्स को आसीगी लंग्स द्वारा एडा कार्बन डाइऑक्साइड ता एक्सक्रेट आउट होछि ठीक अछि तापर आसला हमें देखिया किडनी जोटा कि फर्स्ट आमर इंपोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जोटा कि यूरिनरी सिस्टम रे जाउछि तो किडनी कौन सी कहला ना द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड located on either side of the backbone and protected by the last two ribs. The right side kidney is at slightly lower level than the left one. A tube, the ureter, arises from the notch hilum in the median surface of each kidney and connects behind with the urinary bladder in the lower part of the abdomen. The front end of the ureter is somewhat expanded into the kidney and is called the pelvis. The urine produced in the kidneys constantly flows through the ureter and collects in the urinary bladder. तो से कौन कहला ना kidneys are two bean shaped organs माने राजमा देखते तमे तो राजमा टाइप रे देखिया पे हमर किडनी जगह तो से कहते kidneys are two bean shaped organs भेल तारा केति की कोन ना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर वाइड located कोडी अछि लोकेशन कोडी ना located on either side of the backbone and protected by the last two ribs तो हमर आइदर साइड ऑफ द बैकबोन रे अछि तो किडनी हमर दीटा थाए तो दीटा किडनी हमर केन हला सिकला बीन शेप्ड ऑर्गन्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 6 सेंटीमीटर वाइड आ कोन एटा कोडी अछंदी ना हमर आइदर साइड ऑफ द बैकबोन रे अछंदी दी साइड रे राइट साइड लेफ्ट साइड आ कोन लास्ट टू रिब्स द्वारा हमर प्रोटेक्ट हेगी रहउछन द राइट साइड किडनी इज एट स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट वन तो हमर लेफ्ट साइड किडनी टा स्लाइटली पोजीशन रे टिके ऊपर थाउछि राइट साइड किडनी टा स्लाइटली टिके लोअर थाउछि पोजीशन रे A tube, the ureter, arises from the notch hilum in the median surface of each kidney and connects behind with the urinary bladder in the lower part of the abdomen. तो सिको जे ଗୋଟେ ट्यूब अराइज होची किडनी रो जा ना होची यूरेटर कोडू अराइज होची ना किडनी रा मीडियन सरफेस माने मिडिल पोर्शन रो जार ना होची हिलम सेडो अराइज होची आ सेटा जाय कि कोडी कनेक्ट होची ना बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन यूरिनरी ब्लैडर कोडी होची ना हमर एब्डोमेन रो लोअर पार्ट रे यूरिनरी ब्लैडर अछि द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवट एक्सपांडेड इनटू द किडनी ए जो फ्रंट एंड ता यूरेटर रा सेटा कोन होची समवट एक्सपांड होची किडनी को आ सेटा को होची पेल्विस बोली की को होची द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज कांस्टेंटली फ्लोस थ्रू द यूरेटर एंड कलेक्ट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर जो हमर यूरिन दा प्रोड्यूस हबो किडनी रे सेटा कोन हबो कांस्टेंटली फ्लो हबो का द्वारा यूरेटर द्वारा आको जाई कोड कलेक्ट हबो यूरिनरी ब्लैडर रे जाई की कलेक्ट होची हमर सेटा ठीक अछि द यूरिन इज intermittently emptied from the urinary bladder to the outside of the body through the urethra तो कोन होची ए जो यूरिन डा इंटरमीडिएटली माने अल्प अल्प टाइम ड्यूरेशन गैप रे हम बॉडी भितरो एक्सक्रीट आउट होची यूरेथ्रा द्वारा ठीक अछि तो का द्वारा से एक्सक्रीट आउट होची ना यूरेथ्रा द्वारा द यूरिन इज इंटरमीडिएटेड थ्रू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा the openings of the ureters into the bladder are somewhat projecting and act like valves to prevent backflow of urine when the bladder contracts to pass out the urine तो कौन होची ना ए जो ureters रो ओपनिंग जाको आर somewhat projecting आ कौन वेल्व टाइप रे एक्ट करछन जा द्वारा कि जो यूरिन दा फ्लो ही के आसी यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को सेटा फ्लो बैक जेंदी न करू a sphincter muscle circular muscles guard the opening of the bladder into the urethra and relaxes only at the time of urination under an impulse from the brain तो कौन होची ए जो यूरिनरी ब्लैडर रो ओपनिंग रे कोन गोटे स्फिंक्टर्स मसल्स था होची जो कोन करची ना रिलैक्स होची जते कि हम बॉडी भीतर खाली यूरिन दा पास आउट हबो कते जते ब्रेन रो मैसेज आसी इंपल्स आसी तो ब्रेन रो जते नर्वस सिस्टम द्वारा हमर इंपल्स आसीबो सेते बेले ही से कोन करची हमर रिलैक्स होची हमर बॉडी भीतर यूरिन दा एक्सक्रीट आउट होची ठीक अछि तापर कोन देखिया हमें ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी तो a longitudinal section of the kidney shows two main regions an outer dark cortex and inner light medulla तो हमर longitudinal section of the kidney जते हम देखिया सेतला हम दीटा मेन रीजन देखौची गोटे होचे outer dark portion जेरा के cortex कहौची आ गोटे inner lighter portion जेरा के medulla बोली कहौची the medulla is composed of a finely stripped
substance arranged in several conical pyramids. The apex of each pyramid papilla projects into the pelvis of the kidney. तो कौन होची द ए जो मेड्यूला डा जोटा कि होची हमर इनर पोर्शन डा कंपोज होची माने कौन होची फॉर्म होची का द्वारा ना फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंस अरेंज इन सेवरल कॉनिकल पिरामिड्स. फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंस जाक जोटा कि किमिति अरेंज हेचिंदी ना कॉनिकल पिरामिड स्ट्रक्चर रे संके अरेंज हेकी अछंदी. द एपेक्स ऑफ ईच पिरामिड जोटा को पेपिला को होची प्रोजेक्ट्स इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी. सेटा कोन होचंदी ना प्रोजेक्ट आउट हेकी पेल्विस फॉर्म करचंदी. जोटी का हम एठी देख परिया एठी कोन हमरो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी जो थे कि एटा हला पेपिला कॉर्टेक्स होचे आउटर पोर्शन मेडुला हला इनर पोर्शन. एटा कोन पेपिला जोटा का तमरो पिरामिड टाइप रो स्ट्रक्चर फॉर्म हेची कोनिकल पिरामिड स्ट्रक्चर जेटा कि पेपिला को हला. ठीक अछि जेटा कि पेपिला को हला आ एटा कोन होची ना पेल्विस ए पाखरे फॉर्म हेची जेटा कि हमें पढ़ले पैराग्राफ टा. ठीक अछि. The kidney is composed of an enormous number of minute tubes called uriniferous tubes or nephrons. तो कौन ला ना जो किडनी डा हमर कंपोज होचे कोन enormous number of minute tubes called uriniferous tubules or nephrons or renal tubules or just kidney tubules. तो यार कितना जाना है गला ना uriniferous tubules, nephrons, renal tubules, kidney tubules. These are the structural as well as the functional units of the kidney. तो ये जो ट्यूब्यूल्स जाको ये जो एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स जाको एटा कोन ना फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ये जो रिनल आर्टरी जोटा हम देख पारे रिनल ट्यूब्यूल्स ये जाको सब हमर कोन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी ट्यूब्यूल हेले जो ट्यूब्यूल ला किमित होची ना ईच किडनी ट्यूब्यूल हैज द फॉलोइंग पार्ट्स. कोन कोन पार्ट्स अछि हम किडनी ट्यूब्यूल ले देखिया. फर्स्ट आसला Bowman's capsule. It is a thin-walled single-cell thick epithelium cup, something like a hollow ball pressed deep on one side. Its hollow internal space continues into the tubule. तो कौन होची ना एटा thin-walled cup type of structure था होची something like a hollow ball pressed deep on one side. जेमि कि गोटे बॉल डा को हमें गोटे साइड पूरा प्रेस करी रखचे गोटे कप टाइप ऑफ फॉर्म हेची. इट्स hollow internal space continues into the tubule. तो यार जो hollow space टा continues कुड़ी की tubule को. The outer concavity of the cup lodges a nut-like mass of blood capillaries called glomerulus. ये जो outer concavity टा यार कौन होची ना गोटे nut-like mass of cup माने गोटे bundle of blood capillaries एडी लॉज हेकी थाउची माने गोटे जागर थाउची कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ए जो बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कैपिलरीज कौन कहछि ना ग्लोमेरुलस. द Bowman's capsule and the glomerulus together are called Malpighian capsule or just renal capsule. तो ये जो Bowman capsule डा आ ग्लोमेरुलस दीरा जो मिसे के कौन कहछि ना Malpighian capsule और just renal capsule लिखि कहछि. Proximal or first convoluted tubule is the starting convoluted region of the tubule. Proximal means nearer, that is nearer to the Bowman's capsule. तो तापर कौन आसिला ना proximal और first convoluted tubule is the starting convoluted region. तो ये जो फर्स्ट जो ट्यूब्यूल दा कन्वोल्यूट हेची सेटा को proximal convoluted tubule बोली की कहछि. हेले एटा कम पे ना proximal means nearer और एटा Bowman's capsule को nearer अछि ट्यूब्यूल डाली के याको proximal convoluted tubule बोली कहला. Both the Bowman's capsule and the proximal convoluted part lie in the cortex. The outer portion रे हमर Bowman's capsule और proximal convoluted tubule अछि, giving it a dotted appearance in sectional view. जिने हम देख परिया गोटे dotted appearance form होछि. ठीक अछि. तापर middle U-shaped part loop of Henle is shaped like a hairpin. It is not convoluted. Middle portion जो U-shaped part ता loop of Henle बोली कहछि एटा गोटे hairpin टाइप रे देखिए में एटा convolute हे न थाउछि. It runs into medulla to turn back and re-enter the cortex to continue into the next convoluted region of the tubule. तो कौन होछि ना एटा medulla जेटा कि हमर middle portion to turn जाउछि runs in medulla हमर inner portion to turn back and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region. जो next tubule जेटा convolute हेछि सेडी की जाउछि जोटा कि disal convoluted tubule DCT again lying in the cortex is the end part of the kidney tubule. एटा end part kidney tubule रा disal means further सेटा PCT हैला proximal convoluted tubule जेहेतु सेटा Bowman's capsule को पाखर अछि सेटा PCT कोला disal convoluted tubule एथमे ना कि disal means होछि farther. तो Bowman's capsule एटा farther अछि सेतमे ना हला disal convoluted tubule. It
opens into a collecting duct. The collecting duct receives the contents of many kidney tubules and pours it out as a urine in the pelvis of the kidney. तो कौन है ये जो collecting duct टा सब kidney tubules रे receive कर contents और ताको urine रे product pour out करची तापर जो है कि urinary bladder को जाउची ठीक अछि। तो स्टूडेंट्स आज एति पढ़िया नेक्स्ट क्लास रे हमें तापर पढ़िया तो आज टाइम हो जाइए आज में एति की थैंक यू।